डॉन की शादी में पुलिस वाले बने बाराती। अनोखी शादी आज की कहानी किसी अपराध पर आधारित नहीं है, मगर अपराधियों से जुड़ी है। अपराधी ऐसे जो राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश तक टहलका मचा चुके हैं। यहां अपराध से जुड़ी कोई खबर नहीं है, मगर दो खूंखार आरोपियों के शादी का मौका था। एक तरफ गैंगस्टर संदीप था, तो दूसरी तरफ लेडी डॉन के नाम से फेमस राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ की अनुराधा चौधरी। कोर्ट के आदेश पर दोनों की शादी हुई, जिसमें तिहाड़ जेल से दिल्ली तक इतना पुलिस जाब्ता पूरी सड़क से लेकर शादी समारोह तक तैनात किया गया कि संभवतः इतनी पुलिस फोर्स तो कभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भी सुरक्षा में तैनात नहीं रहती। इसलिए गैंगस्टर संदीप व लेडी डॉन अनुराधा की देखिए अनोखी शादी की गजब कहानी। आइए तो शुरू करते हैं कहानी। राजधानी दिल्ली में एक खास शादी हुई, जिसमें इसमें 7 लाख का इनामी गैंगस्टर संदीप था, तो वधू रिवॉल्वर रानी, लेडी डॉन, मैडम मिंज के उपनामों से चर्चित अनुराधा चौधरी थी। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी की शादी के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मटियाला स्थित फार्म हाउस संतोष गार्डन में मंडप सजाया जा चुका था। बैंड बाजा और 7 फेरे के इंतजाम किए जा चुके थे। मेहमानों की आवभगत के लिए भी तैयारियां हो चुकी थीं। सब कुछ एक तय कार्यक्रम के तहत किया गया था। विवाह के लिए 2 मिनट के प्रोग्राम बने हुए थे। शादी के लिए किसी भी एक पारंपरिक रीति रिवाज और रस्म में चंद मिनट की देरी होने का मतलब था आगे के दूसरे कार्यक्रम में बाधा पहुंचना। वरमाला, 7 फेरे, कन्यादान, सिंदूरदान आदि के लिए मुहूर्त का समय भले ही विवाह करवाने वाले वरवधू के पंडितों ने तय कर रखे हों, लेकिन पूरे वैवाहिक आयोजन के लिए कार्यक्रम तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा तैयार किए गए थे। समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों व रिश्तेदारों के स्वागत, आवभगत, खान-पान, डांस, डीजे, बारात आदि के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। इंतजाम इतना तगड़ा था कि फार्म हाउस के गेट पर सुबह से ही पुलिस हर आगंतुक से कड़ी पूछताछ और जांच पड़ताल कर रही थी। वहां आने जाने वाला भले ही दूल्हे दुल्हन के रिश्तेदार या खाना पकाने या दूसरे इंतजाम करने वाले लोग ही क्यों ना हों। हथियारों से लैस पुलिस की बड़ी फौज को देखकर बच्चे सहमे हुए थे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लेकर 3री बटालियन तक के जवान थे। बच्चे तो बच्चे, आसपास के लोग नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर किसी वीवीआईपी के लिए इतनी बड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही पुलिस की चहलकदमी शुरू हो गई थी। उन्होंने बैंक्वेट हॉल में काम करने वाले स्टाफ से पूछताछ कर उनकी आईडी ले ली थी। शादी के आयोजकों से मेहमानों की सूची भी मांगी थी। शादी में आने वाले मेहमानों की तस्वीरें भी दे दी गई थीं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। शादी के कार्यक्रम का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का था। शादी के लिए संदीप के माता पिता कमला देवी एवं राजेंद्र सिंह की तरफ से मेहमानों को भेजे गए निमंत्रण के शादी कार्ड के अनुसार मांगलिक कार्यक्रम 10 मार्च 2024 को ही शुरू हो गए थे, जो 12 मार्च 2024 की शाम 4 बजे तक संपन्न होने थे कारण संदीप को पैरोल पर मात्र 6 घंटे की जमानत मिली थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को तय समय में ही उसे उसके विवाह समारोह में ले जाने का निर्देश दिया गया था। साथ ही दिल्ली पुलिस को सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें 13 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच गृह प्रवेश समारोह के लिए ग्राम जठेड़ी ले जाया जाने का भी निर्देश मिला था। इस संबंध में संदीप की ओर से थाना द्वारका साउथ में धारा 307 हत्या का प्रयास, 337 जबरन वसूली, 120 आपराधिक साजिश और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले में हिरासत पैरोल के लिए आवेदन दायर किया गया था। संदीप ने अपनी शादी को संपन्न करने के लिए कोर्ट से मानवीय आधार पर पैरोल की मांग की थी, जो उसके परिवार द्वारा 12 मार्च को सुबह 10 बजे निर्धारित की गई थी। गृह प्रवेश समारोह 13 मार्च को सुबह 11 बजे गांव जठेड़ी, सोनीपत, हरियाणा में आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। उल्लेखनीय है कि संदीप बीते 16 साल से अपने घर नहीं गया था। कार्ड पर विवाह स्थल संतोष गार्डन का पता मटियाला, सेक्टर 3, द्वारका, नई दिल्ली दर्ज था। कार्ड पर वधू अनुराधा के मूल निवास का पता राजस्थान के गांव लक्ष्मणगढ़ और उसके माता पिता का नाम
विमला देवी एवं रामदेव सिंह मोहल्ला लिखा गया था। राजधानी दिल्ली के लिए यह शादी खास इसलिए बन गई थी कि इसमें वर अगर 7 लाख का इनामी गैंगस्टर संदीप था, तो वधू रिवॉल्वर रानी, लेडी डॉन, मैडम मिंज के उपनामों से चर्चित अनुराधा चौधरी थी। दोनों पर आपराधिक मामले चल रहे थे। यह अलग बात थी कि अनुराधा जमानत पर चल रही थी, जबकि संदीप सलाखों के पीछे था। लेडी डॉन अनुराधा की काला झठेड़ी नाम से चर्चित संदीप से मुलाकात अपराध जगत की काफी रोमांचक मोड़ पर हुई थी। इसका खुलासा अनुराधा ने विवाह से पहले खुद मीडिया से बात करते हुए किया। उसका कहना था कि वे दोनों अपराध की दुनिया से तंग आ चुके थे और इससे बाहर निकलकर अपनी सुकून की जिंदगी जीने की तमन्ना रखते हैं, इसलिए उन्होंने शादी का फैसला किया। अनुराधा ने शादी होने से पहले बताया कि हम दोनों अब क्राइम छोड़कर सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए हमने शादी की। काला झठेड़ी से मिलना ऊपर वाले की मर्जी थी। एक ऐसा मुकदमा मुझ पर दर्ज हुआ जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी, पूरी तरह से फर्जी केस था। हम मिले तो ऐसा लगा कि हमारी कई चीजें एक जैसी हैं, इसलिए एक साथ रहने का फैसला कर लिया। अनुराधा ने आगे कहा कि जब संदीप पकड़े गए थे तो उस टाइम हमारी सोच थी कि हम साथ रहेंगे। हमें मालूम था कि उनका संघर्ष जेल के अंदर होगा और मेरा जेल के बाहर। लोग भी हम दोनों को लेकर सवाल पूछते हैं, परिवार भी हमें लेकर सवाल उठाता है, मीडिया भी सवाल उठाता है। उन सबको रोकने के लिए समाज ने जो नियम बनाए हैं उसके लिए शादी करना जरूरी था। हम पहले भी 7 फेरे ले चुके हैं, लेकिन अब हम कानूनी तौर पर शादी करने जा रहे हैं। शादी में हमने 100 से 150 मेहमानों को ही बुलाया। शादी के बाद संदीप की घर वापसी 16 साल बाद होगी। यह उनके लिए जितने सौभाग्य की बात होगी, उतनी ही हमारे लिए भी। भले ही कुछ टाइम के लिए ही सही, तो ये ऊपर वाले का इशारा है कि हम दोबारा सामान्य जीवन में लौटें और क्राइम छोड़ दें। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। विरोधी गैंग आराम से टीवी पर शादी देखें। हो सके तो हमें आशीर्वाद दें। मुझे नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के आगे वो कुछ कर पाएंगे। अनुराधा राजस्थान के सीकर जिले के अल्फासर गांव की रहने वाली है। बचपन में अनुराधा को परिवार वाले मिंटू कहकर बुलाते थे। वह 2 भाइयों से होनहार थी। उसके पिता रामदेव मोहल्ला पीडब्ल्यूडी विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर काम करते थे। पिता पढ़ाई के लिए तीनों बच्चों को लेकर फतेहपुर के चमड़िया कॉलोनी के पास रहते थे। चमड़िया स्कूल के बाद सीकर के लक्ष्मणगढ़ के मोदी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। उन्होंने चमड़िया कॉलेज से BCA यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने उसमें MBA की पढ़ाई की। काइनलेज की पढ़ाई के दौरान साल 2006 में उसकी दोस्ती दीपक मिंज से हुई थी। बाद में दोनों ने 2007 में शादी कर ली थी। शादी के बाद अपने पति दीपक मिंज के साथ सीकर में शेयर ट्रेडिंग करने लगी थी। पति पत्नी ने मिलकर अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया था। पैसे आने लगे तो दोनों ने मिलकर लोगों के लाखों रुपए शेयर में लगवा दिए। अचानक कईयों के शेयर डूब गए और ये धंधा चौपट हो गया, जिससे उन पर लोगों का कर्ज भी चढ़ गया। अनुराधा अचानक लाखों रुपए के कर्ज में डूब गई। उस पर कर्ज का दबाव इतना बढ़ गया कि उसका जीना दूभर हो गया। उसने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अपराध जगत का सहारा लिया। कर्ज तो उतर गया, पर कब वह अपराध के दलदल में फंसती चली गई, पता ही नहीं चला। दरअसल वह कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ही आनंदपाल के संपर्क में आई थी। हिस्ट्री शीटर बलबीर बानूडा ने अनुराधा की मुलाकात गैंगस्टर आनंदपाल से करवाई थी। उसने आनंदपाल के ठेठ पहनावे और बोलचाल को बदल डाला, यहां तक कि उसे अंग्रेजी बोलनी भी सिखाई। इधर इसके बदले में आनंदपाल ने उसे AK-47 ही चलानी सिखा दी। आनंदपाल जीन्स टी-शर्ट, हैट और स्टाइलिश चश्मे में नजर आने लगा। अंग्रेजी में बातें करने लगा। जेल से पेशी पर लाने के दौरान डॉन अंग्रेजी में मीडिया से बात करता था। यह कहे कि गैंगस्टर आनंदपाल ने अपनी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल डाली। दूसरी तरफ अनुराधा देखते ही देखते आनंदपाल गैंग का ब्रेन बन गई। वह छोटी मोटी लेने देने से लेकर फिरौती वसूली और गैंग के फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक का काम संभालने लगी। उन्हीं दिनों सीकर के एक व्यापारी के अपहरण की वारदात हो गई और पुलिस ने अनुराधा पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया।
27 जून 2006 को बहुचर्चित जीवनराम गोदारा हत्याकांड घटना के मुख्य गवाह प्रमोद चौधरी के भाई इंद्रचंद के अपहरण मामले में भी पुलिस अनुराधा को तलाश करने लगी। उस क्रम में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि अनुराधा कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आ गई। उनमें से एक हिस्ट्री शीटर बलवीर बानूड़ा भी था। आनंदपाल से बढ़ती नजदीकियों को देखकर दीपक मिंज ने अनुराधा से अलग होने का फैसला किया और फिर साल 2013 में दीपक से तलाक लेकर अनुराधा ने आनंदपाल गैंग को ज्वाइन कर लिया। दोनों साथ में रहने भी लगे। उन्हीं दिनों नागौर की जिला अदालत ने 2016 में अनुराधा को एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। साल 2017 में आनंदपाल का राजस्थान पुलिस द्वारा चुरू जिले के रतनगढ़ में एनकाउंटर किए जाने के बाद अनुराधा अकेली पड़ गई। तब तक अनुराधा एक शार्प शूटर बन गई थी और रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर हो चुकी थी। अलग अलग मामलों के चलते जेल में रहने के दौरान अनुराधा का संपर्क काला झठेड़ी से हुआ। अनुराधा जुर्म की दुनिया में रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर हो चुकी थी, किंतु पुलिस से बचने के लिए फरार चल रही थी। इसी फरारी के दौरान उसकी पहले काला झठेड़ी से दोस्ती हुई, फिर उनके बीच प्यार गढ़वाल की पहाड़ियों में पनपा। वहीं उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। जेल में काला अनुराधा के फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने पर फिदा हो गया था। इसी दौरान अनुराधा का भाई भी जुर्म की काली परछाई की चपेट में आ गया था। राजस्थान के सीकर जिला स्थित फतेहपुर में एडीजे कोर्ट ने उसके भाई मनीषा मोहल्ला सहित अन्य 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वे फतेहपुर में करीब 15 साल पुराने गणेश हिसारियां हत्याकांड में दोषी ठहराए गए थे। इस मामले में फतेहपुर शेखावटी में 27 दिसंबर 2008 को लक्ष्मीनाथ कटले में कपड़े की दुकान चलाने वाले गणेश हिसारिया की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद गणेश के परिवार ने नामजद मामला दर्ज करवाया था और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। यह मामला 15 साल से कोर्ट में था। जिन हाथों में कभी रिवॉल्वर हुआ करता था, वो हाथ अब अपने सजना की मेहंदी के रंग में रंगने को तैयार हो चुके थे। जो नाम आज भी पुलिस की फाइलों में हिस्ट्री शीटर की कैटेगरी में दर्ज है, वही नाम अब शादी के कार्ड पर आयुष्मती के तौर पर लिखा गया था। अपने सुनहरे भविष्य के बारे में भी उसने मीडिया से कई बातें शेयर की। शादी के बाद की अपनी महत्वाकांक्षी योजना बताई। उसने अपने ऊपर लगे कई आरोपों का खंडन किया। मीडिया द्वारा उसके बारे में की गई टीका टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई। भरोसे के साथ कहा कि अब वह कभी जुर्म की दुनिया में वापस नहीं लौटेगी। शादी के बाद की उसकी पूरी जिंदगी संदीप के लिए होगी और कानूनी मामलों में वह उसे सपोर्ट करेगी। इसी के साथ उसने अपने कैरियर की योजना बताई। दोबारा से शेयर मार्केट में लौटने की बात कही। शेयर कारोबार की अपनी कंपनी बनाने और आने वाले दिनों में अपना एक एनजीओ खोलने की योजना बताते हुए कहा कि वह उन महिलाओं की मदद के लिए सामने आएगी जो समाज और परिवार द्वारा सताई गई होंगी या परिस्थितिवश गलत राह पर भटक गई होंगी। कोशिश रहेगी कि जैसे उसके साथ जो गलत हुआ वो और किसी के साथ नहीं होने पाए। उसने बदले हुए तेवर के साथ साफ तौर पर कहा कि उसका बचा समय नई फैमिली के लिए होगा, जिसमें क्राइम की दुनिया से एकदम अलग सुकून और अच्छे कामकाज की दुनिया होगी। वैसे उस पर जितने भी केस दर्ज हैं, अधिकतर में वह बरी की जा चुकी है। अनुराधा ने बताया कि उसके ऊपर महज 13-14 मामले दर्ज हैं। उनमें ज्यादातर किडनैपिंग के हैं। इनमें भी 3-4 मामलों में वह बरी की जा चुकी है। बाकी मामलों में सुनवाई चल रही है। मीडिया में उसके बारे में आने वाली खबरों को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई। उसने कहा कि उनमें सच्चाई नहीं होती है। उसका कहना था कि वह आनंदपाल गैंग में रहते हुए केवल उसे कानूनी सपोर्ट किया करती थी, इसलिए यह कहना कि वह एक्टिव तौर पर आनंदपाल गैंग में शामिल थी पूरी तरह से गलत है। उसने मीडिया की इस खबर को भी फर्जी बताया जिसमें संदीप से मिलने से पहले आनंदपाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप की बात कही गई थी। उसका कहना था कि आनंदपाल ने बुरे वक्त में उसकी मदद की थी, बदले में वह भी उसके कानूनी मामलों में साथ देती थी। इसमें लिव इन जैसा कुछ भी नहीं था। आनंदपाल उस बुरे वक्त में उसके काम आए थे जिस वक्त जब वह पुलिस से मदद मांगकर भी थक चुकी थी। हालांकि अनुराधा का नाम हरियाणा और पंजाब में पिछले कुछ दिनों में हुए गैंगवार में जुड़ा। खासकर सिद्धू मूसेवाला केस को लेकर
उसका नाम सुर्खियों में आया। अनुराधा ने इस मामले में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया। उसका तर्क था कि एनआईए के पास उसके मोबाइल नंबर से लेकर उनकी लोकेशन तक की पूरी जानकारी है। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि वह इस वारदात में शामिल थी। जमानत पर अनुराधा शादी के बाद क्राइम की दुनिया को पूरी तरह से छोड़ने का वादा कोर्ट में भी कर चुकी है। उसने कोर्ट में पुलिस को यह भरोसा दिया है कि अब वह कभी अपनी पुरानी दुनिया में नहीं लौटेगी। उसने कहा कि उसका अब केवल एक ही गैंग रहेगा जिसमें वह खुद, संदीप, उसके मां बाप, उसके दोनों भाई, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे शामिल हैं। काला के माता पिता की देखभाल अनुराधा ही कर रही हैं। मार्च 2021 में अनुराधा और काला झठेड़ी ने इंदौर छोड़ दिया था और बिहार चले गए थे। वहां दोनों विवेकानंद कॉलोनी पूर्णिया में किराए पर रहे। 30 जून 2021 को बिहार से निकले और लखनऊ पहुंच गए। इसके बाद शिरडी, मुंबई, तिरुपति, मथुरा, आगरा आदि जगहों पर गए। जुलाई 2021 के दूसरे सप्ताह में रघुनाथ रेजिडेंसी, बहारदपुर, हरिद्वार चले गए। इसी माह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को यमुनानगर से सहारनपुर हाईवे पर सरवासा टोल के पास पकड़ लिया था। उस समय अनुराधा पर राजस्थान पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि काला की गिरफ्तारी पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। संदीप पर कथित तौर पर एक संगठित अपराध सिंडिकेट को संचालित करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। संदीप झठेड़ी दिल्ली के चर्चित पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था। उस हत्याकांड में काला झठेड़ी का रिश्तेदार सोनू घायल हो गया था। इस पर काला झठेड़ी ने पहलवान सुशील कुमार को धमकी दी थी। साथ ही संदीप पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। काला के ज्यादातर शूटर विदेश में हैं। द्वारका कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने उसके वकील की दलीलों पर विचार करने और दिल्ली पुलिस के जवाब की समीक्षा करने के बाद शादी करने की छूट दी थी। अनुराधा ने अपने बारे जो भी सच्चाई बताई, जितनी वह हैरान करने वाली थी, उसी तरह की शादी के मौके पर 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस द्वारा बंदोबस्त की गई सुरक्षा और उस पर आने वाले लाखों के खर्च को लेकर तरह तरह की बातें चर्चा में आ गईं। कारण, इस शादी में तीनों राज्यों के 250 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी थी। तिहाड़ जेल से द्वारका सेक्टर 3 की दूरी 7 किलोमीटर है और इस पूरे मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस ऐसे तैनात की गई थी मानो उस रास्ते से पीएम या राष्ट्रपति का रूट लगा हो। दरअसल पुलिस को इसी मौके पर गैंगवार की आशंका थी, इसीलिए इस शादी में सभी सुरक्षाकर्मी हथियारों से लैस थे। बुलेट प्रूफ जैकेट तक पहन रखे थे। पूरा विवाह स्थल चाक चौबंद किले में तब्दील हो चुका था। आसपास की इमारतों की छतों पर भी सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने वेटर और अन्य कर्मचारियों को विशेष पहचान पत्र जारी किए थे। यहां तक कि पुलिस 150 के करीब मेहमानों की सूची पर भी पैनी निगाह डाल चुकी थी। काला झेठड़ी पिछले साल हरियाणा पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका था। उसके खिलाफ दिल्ली में 15 संगीन अपराधों के केस दर्ज हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी ऐसे 15 केस लंबित हैं। पुलिस के अनुसार लॉरेंस विश्नोई की दिल्ली और राजस्थान की कमान काला झठेड़ी के हाथों में थी। उस पर 2021 में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में अपने साथियों के साथ गोलीबारी का आरोप लगा हुआ है। मैरिज हॉल में मैडम मिंज का रुतबा भी कुछ कम रोमांचक नहीं था। सामान्य तौर पर विवाह में लड़की छुई मुई बनी रहती है, शर्माती हुई घूंघट में धीमे कदमों से अपने सपनों के राजकुमार की ओर बढ़ती है। इस दौरान वह सहेलियों और महिला रिश्तेदारों से घिरी होती हैं। दुल्हन सारे रस्मों की अदायगी में नाजुकता से शामिल होती है। सजी संवरी दुल्हन बनी भारी भरकम साड़ी या लहंगे में होती है, किंतु अनुराधा के लिए वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। विवाह की औपचारिकता ही नजर आ रही थी। जैसे ही वह काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो कार खुद चलाकर मैरिज हॉल तक पहुंची, वहां मौजूद लोगों की निगाहें उस ओर चली गईं। उसके साथ परिवार के कुछ मुख्य सदस्य भी थे। लाल रंग का सूट पहने और काला चश्मा लगाए अनुराधा बारात घर में आई। कुछ समय में ही वहां संदीप आ गया। उन्होंने समारोह स्थल पर ही कपड़े बदले।
उसने कुर्ता, पायजामा और हाफ जैकेट पहनी, जबकि अनुराधा ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। शादी में बैंड भी बजे और औपचारिक तौर पर बारात भी निकली। विवाह समारोह जयमाला के साथ शुरू हुआ और उसके बाद रस्में हुईं, जिसमें 50 से अधिक मेहमान शामिल हुए। प्रत्येक अतिथि का नाम एक रजिस्टर में दर्ज किया गया। कई आमंत्रित मेहमान विवाह समारोह में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने उन लोगों को अनुमति नहीं दी जिनके पास सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी पहचान पत्र नहीं थे। मैरिज हॉल में जयमाला के मंच तक दिल्ली पुलिस के विशेष हथियार एवं तकनीक स्वॉट कमांडो की तैनाती थी। गैंगवार की किसी भी घटना या संदीप के हिरासत से भागने की आशंका से बचने के लिए किए गए अचूक सुरक्षा इंतजाम इस कदर थे कि मंडप पर बुलेट प्रूफ जैकेट और बॉडी कैमरा पहने लगभग 20 पुलिसकर्मी पहरा दे रहे थे। अदालत द्वारा शादी के लिए निर्धारित समय में संदीप और अनुराधा विवाह बंधन में बंध गए। इसके बाद उन्हें गृह प्रवेश समारोह के लिए मिली अनुमति के अनुसार उन्हें पैतृक ग्राम जठेड़ी ले जाने का कार्यक्रम बनाया गया था। विवाह शांति से संपन्न होने पर संदीप की मां कमला की प्रतिक्रिया थी। संदीप ने मुझसे कहा था कि मां, सब कुछ ठीक है, वह आगे से कोई गलत काम नहीं करेगा। शांतिपूर्वक विवाह कार्यक्रम पूरे हो जाने पर पुलिस ने भी राहत की सांस ली और निर्धारित समय के अंदर काला जठेड़ी को जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर संदीप व लेडी डॉन अनुराधा के बीच हुई शादी की यह कहानी आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताएं। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आप अपराध को लेकर हमेशा सतर्क व सावधान रहे। अपराध के प्रति सतर्क करती कहानियों के लिए YouTube चैनल क्राइम केरोसिन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।